चलिए आइए एक नेक्स्ट सवाल करते हैं फ्लो चार्ट का ही। सवाल क्या है कि हमें इनपुट करवाना है और इनपुट हमें क्या करवाना है, 3 वेरिएबल्स यानी 3 वैल्यू एंटर करवानी है। पहली वैल्यू आपकी ए के अंदर जाएगी, दूसरा बी के अंदर जाएगी, तीसरा सी के अंदर जाएगा। और हमारा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है हमें जो आउटपुट देना है वो ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा हाईएस्ट है और कौन सा लोएस्ट है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करूँगा तो क्या बोलूँगा, एक्सेप्ट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र फ्रॉम द कीबोर्ड एंड फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू आउट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, तो कितने वेरिएबल है मेरे पास, 3 वेरिएबल है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए के अंदर हमने क्या डाल दिया 5, बी के अंदर 10 आ गया, सी के अंदर 15 आ गया। या मैंने कहा लेटेस्ट हमने ए के अंदर क्या डाल दिया 5 डाल दिया, बी के अंदर 10 आ गया, सी के अंदर 7 आ गया। या मैंने यहाँ पे क्या इनपुट कर दिया, ए के अंदर 5 कर दिया, बी के अंदर 10 कर दिया और सी के अंदर 3 कर दिया। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ पे इस वैल्यू में क्या वेरिएशन आ रही है, सर ये हाईएस्ट है, सर ये लोएस्ट है, और ये सर बीच का नंबर है। बीच का नंबर है 7 की बात करूँगा ना, तो ये मेरा हाईएस्ट कैटेगरी में आ रहा है, ना ही ये मेरा लोएस्ट कैटेगरी में आ रहा है। ये नंबर मेरा बीच का नंबर है। अच्छा, कल को यूज़र ये भी एंटर कर सकता है कि 5 यहाँ पे डाल दे, 5 यहाँ पे डाल दे, 5 यहाँ पे डाल दे। अब इसमें हाईएस्ट कौन होगा, लोएस्ट कौन होगा, मैंने कहा 5 ही हाईएस्ट होगा, 5 ही लोएस्ट होगा। अच्छा, कल को ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र यहाँ 5 डाल दें, यहाँ 5 डालें और यहाँ पे सी में 2 डाल दें। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इस वैल्यू के अंदर हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे 5 है। लोएस्ट नंबर कौन सा है, आप बोलेंगे 2 नंबर है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो वैल्यू हम किसी भी तरह की एंटर कर सकते हैं। अगर पहले वाले इंस्टेंस की बात करूँगा, अगर मैं बोलूँगा हाईएस्ट कितना आएगा तो आप बोलेंगे 15 आएगा। लोएस्ट कितना आएगा, आपने कहा 5 आएगा। तीसरे वाले केस में मैं बोलूँगा हाईएस्ट कितना आएगा तो आप कहेंगे 10 आएगा। लोएस्ट कितना आएगा, 3 आएगा। दूसरे वाले केस में हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, 10 नंबर होगा। लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, 5 नंबर होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें एक ऐसा फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है कि हम कोई भी वैल्यू डाल दें, कैसे भी वैल्यू डाल दें, किसी भी परमुटेशन या कॉम्बिनेशन से डाल दें, हमारा आंसर सही आना चाहिए। हमें फ्लो चार्ट का लॉजिक ऐसा डिज़ाइन करना है कि हमारा आंसर हाईएस्ट की कैटेगरी वाला आना चाहिए, लोएस्ट की कैटेगरी वाला आना चाहिए, तब जाके हमारे पास काम आपका बन पाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास सवाल है, टेढ़ा सवाल है, ये एक अच्छा खासा सवाल है। इस सवाल की तैयारी घर से होकर जानी चाहिए और ये सवाल कम से कम आपने घर में 10 बार ट्राई करना है। मतलब अभी मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, वो सॉल्यूशन को आप देखिए, उसको समझिए, उसके बाद उसको बिना देखे करिए और आपने ऐसे प्रैक्टिस 10 टाइम्स करनी है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट अवे इंटरव्यू के टाइम पे पूछे जाते हैं आपसे, तो ये उस कैटेगरी का सवाल है। तो आइए फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो आपने अंदर लिख दिया स्टार्ट। फिर हमें 3 नंबर इंटर करवाने हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पैरेललोग्राम का। तो मैंने कहा रीड A, B, C। 3 नंबर इंटर करवाने से 3 वेरिएबल का हमने इस्तेमाल कर लिया है। पिछले लेक्चर आप लोगों ने देख लिए होंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हमने यहाँ पे कंपेयर करा। क्या कंपेयर करा कि क्या मेरा जो A है वो B से बड़ा है। मैंने कहा या तो ये हो भी सकता है और या ये नो भी हो सकता है ना, या तो हो सकता है या ये नहीं हो सकता। 2 मिनट हम इमेजिन करते हैं कि येस हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया और हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल करा, डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल करा है। और पीछे भी हमने स्टडी करा था कि जब भी हमें फैसला करना होता है, आंसर जब हमारा येस या नो की फॉर्म में आता है तो हमेशा हम डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे H के अंदर A डाल दिया और L के अंदर B डाल दिया है। H नाम का वेरिएबल यहाँ पे हाईएस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और L नाम का जो वेरिएबल है यहाँ पे लोएस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैंने कहा अगर A मेरा B से बड़ा है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, अगर मेरा A B से बड़ा है और आंसर आता है येस, तो मैं क्या बोलूँगा, हाईएस्ट के अंदर A चला जाएगा और लोएस्ट के अंदर B चला जाएगा। और अगर यहाँ पे नो होता, नो का मतलब क्या है जी, नहीं, आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाई है, तो नहीं हो पाई है तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं बोल दूँगा H के अंदर B आ जाएगा और L के अंदर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा।
भाई छोटी सी बात है, उल्टा ही तो होगा हमारे पास। अगर मेरा ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बी ए से बड़ा है। तो फिर हमने बी की जो पदवी है वो हाईएस्ट कैटेगरी में दे दी, और ए की जो पदवी है वो हमने लोएस्ट कैटेगरी में दे दिया। ठीक है बच्चे, और यहाँ से मैंने एक लाइन खींची और यहाँ से भी मैंने एक लाइन खींची। आपको मैंने बताया था कि डिसीजन बॉक्स के अंदर दो ही आंसर आते हैं, या तो यस की फॉर्म में आता है या नो की फॉर्म में आता है। अच्छा जी, तो यानी ए और बी में हमने फैसला कर लिया। हमने कहा जो भी बड़ा होगा उसका वैल्यू हाईएस्ट नाम के एच नाम के वेरिएबल में जाएगा, और जो भी छोटा होगा उसका वैल्यू एल नाम के वेरिएबल में जाएगा। आराम से मेरे को सुनते रहिए, समझते रहिए। पिक्चर चल रही है, जब तक दी एंड नहीं होगा आपको समझ में नहीं आएगा, ये टेढ़ा सवाल है। अब चलो दो का तो फैसला हो गया, अब हमें तीसरे का फैसला करना है। और तीसरे का नंबर क्या है, तीसरे का वेरिएबल नाम क्या है हमारे पास, सी। तो मेरे को अब सी को कंपेयर करना है, क्योंकि सी के अंदर शक है हमें। सी शायद हमारा हाईएस्ट से बड़ा हो सकता है, सी हमारा लोएस्ट से छोटा भी हो सकता है, और सी यहाँ तक भी हो सकता है कि शायद वो नंबर बीच का हो, ना वो बड़ा हो ना वो छोटा हो। जो पीछे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, 5 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, तो वहाँ पे 10 बड़ा था, 5 छोटा था, और जो सी का वैल्यू था वो 7 था। अब 7 ना बड़े की कैटेगरी में आ रहा था ना ही छोटे की कैटेगरी में आ रहा था। तो ऐसे हालात भी हो सकते हैं कि सी के अंदर जो वैल्यू है, संभावना है कि क्या पता वो हाईएस्ट से बड़ा हो, संभावना है कि क्या पता वो लोएस्ट से छोटा हो, और संभावना ये भी हो सकती है कि ना वो हाईएस्ट कैटेगरी का हो ना वो लोएस्ट कैटेगरी का हो, वो बीच की कैटेगरी का हो। तो हमने यहाँ पे चेक करा, क्या सी मेरा एच से बड़ा है, और नीचे मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमने कहा क्या सी मेरा एच से बड़ा है, 2 मिनट में मान के चलता हूँ ये से बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो मैंने क्या कर दिया, एच नाम के वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया, और उसको मैंने रिप्लेस कर दिया सी से, क्योंकि सी की वैल्यू अगर एच से बड़ी है तो उसका मतलब क्या है, वो ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है। तो यानी फिर उसको पदवी मिलनी चाहिए किसकी, हाईएस्ट वाली। तो हमने यहाँ पे सी को डाल दिया एच के अंदर। ठीक है बच्चे, और अगर ये नो होता है हमारे पास, 2 मिनट हम मान के चलते हैं, अगर ये नो होता है, नो का मतलब यहाँ पे क्या है कि सी मेरा एच से बड़ा नहीं है। तो भैया अगर ये बड़ा नहीं है तो फिर हमारे पास एक और कंडीशन आ जाती है कि सर क्या सी का वैल्यू एल से छोटा है, क्या सी का वैल्यू एल से छोटा है। मैंने कहा या तो आंसर यस आएगा या आंसर नो आएगा। अगर हम यहाँ पे यस मान लेते हैं तो यस के अंदर क्या मतलब है, यस के अंदर मतलब है कि एल के अंदर क्या आ गया, सी का वैल्यू आ गया। हमने पहले सी को चेक करा, क्या सी मेरा एच से बड़ा है, आंसर या तो यस होगा नो होगा, नो होगा तो शायद छोटा होगा। और इमेजिन करिए कि अगर ये एच से भी बड़ा नहीं है, अगर ये एल से भी छोटा नहीं है, तो इसका मतलब नंबर बीच का है, और ऐसे नंबर के साथ हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का पर्पस है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को निकालना। तो अंततः मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया, प्रिंट एच कोमा एल, और लास्टली मैंने यहाँ पे क्या करवा दी, गेम आपकी स्टॉप करवा दी। ये हमारे पास क्या बन गया, आपका फ्लो चार्ट बन गया। सर ये तो बड़ा ख़तरनाक फ्लो चार्ट बन गया, हम तो अभी कोरिलेट कर ही नहीं पा रहे। नहीं कर पाओगे बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राई रन करना पड़ेगा, जिसको हमने एक वॉक थ्रू का नाम भी दिया था, स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू भी कहते हैं या टेस्टिंग भी कहते हैं। यानी हम इसके अंदर वैल्यू डाल के देखेंगे और देखेंगे क्या हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है बच्चे, आओ 2 मिनट इमेजिन करते हैं कि हमने 3 वैल्यू एंटर करवा दी, ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर। मैंने कहा ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, और सी का वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या है 15। अगर 2 मिनट में आपसे पूछूं कि अगर आपने ये वैल्यू एंटर करी है तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि एच के अंदर क्या आना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर एच के अंदर 15 आएगा। मैं कहा बेटा एल के अंदर क्या आना चाहिए, आपने कहा एल के अंदर लोएस्ट वैल्यू है तो 5 आएगा हमारे पास। मैंने कहा आप एक काम करिए, आप एक काम करिए कि ये तीनों वैल्यू आप यहाँ पे फीड करिए, इस फ्लो चार्ट के अंदर डालिए और पता लगाइए कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। कायदे से आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, कायदे से आंसर मेरे पास यहाँ पे 15 और 5 आना चाहिए। 15 मेरा किस कैटेगरी में आएगा, हाईएस्ट कैटेगरी में आएगा, और 5 जो मेरा आएगा किस कैटेगरी में आएगा बेटा, लोएस्ट की कैटेगरी में आएगा। आइए ज़रा इसको टेस्ट करके देखते हैं एक बारी। तो
तो लेटेस्ट हमने कहा ए के अंदर क्या वैल्यू आ गई, हमने कहा ए के अंदर 5 आ गया, बी के अंदर क्या आ गया 10 आ गया, सी के अंदर क्या आ गया 15 आ गया। पहला हमने कंडीशन चेक करा क्या ए मेरा बी से बड़ा है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ बेटा ए का वैल्यू कितना है, तो आप क्या बोलेंगे सर ए का वैल्यू 5 है। क्वेश्चन के हिसाब से बी का वैल्यू कितना, हमने कहा बी का वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे सवाल को अगर हम इंटरप्रेट करेंगे तो कैसे बोलेंगे, क्या 5 मेरा 10 से बड़ा है। घर बैठ के बोलिए, आवाज़ मारिए, क्या 5 मेरा 10 से बड़ा है। तो यानी बदले में आंसर बताइए, यस है कि नो है। नहीं सर 5 हमारा 10 से बड़ा नहीं है, 5 तो हमारा 10 से छोटा है। तो डेफिनेटली इसकी दिशा कहाँ जाएगी सर, सीधा नो की तरफ जाएगी। अब नो की तरफ जाएगी तो मैंने बोला एच के अंदर क्या आ गया मेरे पास, मैंने कहा एच के अंदर आ गया बी का वैल्यू, और बी का वैल्यू कितना आ रहा है 10। और मैं कहा एल के अंदर क्या वैल्यू आ गया, आपने कहा एल के अंदर आ गया ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 5। इतना क्लियर हो गया सभी को। फिर यहाँ से कंट्रोल हमारा कहाँ जाएगा, सीधा नीचे की तरफ जाएगा हमारे पास कंट्रोल, और हमारा कंट्रोल यहाँ पे नीचे आ गया। अब हमने कहा सी को चेक करो, क्या सी मेरा एच से बड़ा है। फिलहाल सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 15, एच की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 10। क्या 15 मेरा 10 से बड़ा है। सर कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड होगी, सेटिस्फाइड होगी तो किस दिशा में जाएगा, यस की दिशा में जाएगा। और हमने कहा एच के अंदर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो बताओ सी का वैल्यू कितना आ रहा है सर, सी का वैल्यू 15 आ रहा है मेरे पास। जब एच के अंदर सी आ जाएगा तो पिछला वाला एच मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ओवरराइड हो जाएगा। ओवरराइड का मतलब क्या है कि पिछले वाले एच की वैल्यू हमारी लॉस हो जाएगी, ओवरराइडिंग होगी हमारे पास। पीछे एच की वैल्यू कितनी थी 10, अब मैंने एच में क्या डाल दिया 15। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा एच का लेटेस्ट वैल्यू कितना है, तो आप क्या बोलेंगे सर 15 है। और एल की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो एल हमारा 5 ही रहेगा। चलो हमारा फैसला हो गया कि सी मेरा एच से बड़ा है, और यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो मेरे को अब यहाँ पे सीधा कहाँ जाना है, इसको लेके जाना है प्रिंट के पास, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सी मेरा एच से बड़ा है तो एल से कंपेयर करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। अगर मेरा एच जो है, अगर मेरा जो सी है वो एच से बड़ा है ना, हाईएस्ट से बड़ा है। क्योंकि हमने ऊपर में क्या देखा, चाहे कंडीशन ये वाला सेटिस्फाइड हो, एच के अंदर हमेशा हाईएस्ट वैल्यू आई है। चाहे कंडीशन हमारी ये वाली सेटिस्फाइड हो, अगेन एच के अंदर हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू ही आया है। तो अगर सी मेरा एच से बड़ा होता है तो हमने एच के अंदर सी कह दिया, और लास्टली हमने क्या बोल दिया, प्रिंट करिए एच और एल। और एच की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है मेरे पास, एच की वैल्यू आ रही है 15, और एल की वैल्यू कितनी आ रही है, एल की वैल्यू आ रही है 5। और ये मेरा आंसर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी, मेरा ये वीडियो आपने कम से कम मल्टीपल दफ़ा देखना है। ये अपने में बड़ा टेढ़ा और ख़तरनाक सवाल है। ठीक है बेटा, तो चलो एक क्राइटेरिया हमारा जस्टिफाइड हो गया। अब दूसरा क्राइटेरिया एक बार टेस्ट करके देखते हैं। मान लो ए बी सी 3 वैल्यू डाली, यहाँ पे 5 आ गए, यहाँ पे 10 आ गए, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है जी, तो ये हमने एंटर कर दिया। हमारी पहली कंडीशन क्या है, क्या ए मेरा बी से बड़ा है। तो मेरा सवाल बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या ए मेरा बी से बड़ा है, बताइए ज़रा। आपने कहा क्या 5 मेरा 10 से बड़ा है, आप बोलेंगे नहीं सर नो है। आंसर हमारा नो की कैटेगरी में आ रहा है। चलो अगर आ रहा तो हमने क्या बोला था, एच के अंदर बी जाएगा और एल के अंदर ए जाएगा। एच के अंदर बी से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है कि एच के अंदर 10 जाएगा और एल के अंदर क्या आ जाएगा, मेरा 5 जाएगा। ये वैल्यू हमारी अलॉट हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। फिर हमने क्या बोला, अब हमें सी नाम के वेरिएबल को कंपेयर करना पड़ेगा। क्या सी मेरा एच से बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा सी की वैल्यू क्या है, तो आप बदले में जवाब देंगे सर 3 वैल्यू है। और एच का वैल्यू कितना है बेटा, सर 10 है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एच का वैल्यू 10 है। तो अब बताइए क्या 3 मेरा 10 से बड़ा है। कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सर 3 थोड़ी 10 से बड़ा होता है, तो कंडीशन मेरे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो डेफिनेटली ये नो की कैटेगरी में आ गया। अब इसी सी को मैंने कंपेयर करा, क्या सी मेरा एल से छोटा है। अब मैंने कहा सी का वैल्यू कितना है 3, एल का वैल्यू कितना आ रहा है 5। क्या 3 मेरा 5 से छोटा होता है। आप क्या बोलेंगे, यस, कंडीशन सेटिस्फाइड, बिल्कुल होता है जी। अच्छा बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर होता है तो हमने क्या कर दिया, एल के अंदर सी के अंदर सी का वैल्यू एल में डाल दिया। अब अगर मैं पूछता हूँ बताइए कि सी का वैल्यू कितना है, तो आप क्या बोलेंगे सर 3 है। तो एल का लेटेस्ट वैल्यू कितना आ गया बेटा मेरे पास, एल का लेटेस्ट वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 3 आ गया। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि एरो हमारा सीधा कहाँ चला गया था, नीचे चला गया था, और हमने आंसर को डिस्प्ले करवा दिया। तो यहाँ पे आ रहा है प्रिंट एच।
अब देखिए एच का वैल्यू कितना आ रहा है, हमने कहा एच का वैल्यू तो 10 मेंटेन्ड है हमारे पास, तो यहाँ पे मॉनिटर में क्या आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और एल के अंदर कितना वैल्यू आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यानी सेकंड वाले केस में भी हमने क्या करा, टेस्टिंग करके देख ली, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, ड्राई रन का नाम दिया है। मैंने पहले भी बताया था, इसको हमने ड्राई रन का नाम दिया है, या इसको बदले में हमने टेस्टिंग का नाम दिया है, या आईटी में हम इसको एक और नाम के रूप से जानते हैं, डैट इज़ वॉक थ्रू कहते हैं बेटा। या अगर एक और बढ़िया नाम की बात करेंगे तो उसको हमने क्या नाम दिया, स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वही है हमारे पास, बस स्ट्रक्चर्ड नाम का शब्द हमने आगे लगा दिया, हमने कहा स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू। यानी चलते चलते चीज़ों को हम चेक कर रहे हैं कि लॉजिक हमारा ढंग से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो अभी आपने इस प्रोग्राम के अंदर ड्राई रन करा, पहले आपने कहा 5 लिया, 10 लिया, 15 लिया और आपको सही आंसर मिल गया। फिर आपने दूसरी वैल्यू ट्राई करी, 5 लिया, 10 लिया, 3 लिया, तो आपको यहाँ पर भी आंसर मिल गया। ठीक है बेटा, अब मैं आपको घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आपको ड्राई रन करना थोड़ा सा आएगा। जैसे ड्राई रन वैसे ही करना है जैसे मैंने करा है, ऐसे ही टेपना है, सेम टू सेम टेपना है आपने। अगर आपने ड्राई रन में महारत हासिल कर ली तो कल को फ्यूचर में आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बढ़िया खिलाड़ी बन जाएंगे। अब मैं आपको 3 चीज़ें घर के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि मैंने कहा भैया इमेजिन कर लो कि ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 10 है और सी का वैल्यू 7 है। अब मेरे को आप बताना कि मॉनिटर में क्या आंसर आएगा। पहला सवाल मेरे पास ये है। फिर आपने दूसरा सवाल क्या करना है, मैंने कहा जी मान लो ए के अंदर मेरे पास वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। ए के अंदर 5 है, बी के अंदर 5 है, सी के अंदर 5 है। तो आपने बदले में मेरे को बताना है मॉनिटर में आंसर क्या आएगा। और फिर तीसरा क्राइटेरिया मैंने क्या बोल दिया, मैंने कहा इमेजिन करो कि ए का वैल्यू यहाँ पे 5 है, बी का वैल्यू यहाँ पे 5 है और सी का वैल्यू 2 है। तो अब आपको बताना है मॉनिटर में क्या आंसर आएगा। तो ये तीनों की आपने टेस्टिंग करनी है। आई रिपीट वंस अगेन, तीनों की आपने क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है। या अगर मैं बढ़िया शब्दों का नाम दूं तो क्या करेंगे, ड्राई रन करना है। या अगर मैं और बढ़िया शब्द का नाम दूं तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू करना है या वॉक थ्रू करना है। ठीक है बेटा, तो ये आपको टेस्ट करना है और देखना है कि इस लॉजिक के हिसाब से सारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। इधर से भी लाइन को आप जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो बक्से के पास चला गया। तो ये बेटा मेरा पूरा फ्लो चार्ट हो गया। और इस फ्लो चार्ट का सवाल क्या था कि कीबोर्ड से हमें 3 नंबर इंटर करवाने हैं और पता लगाना है उसमें से कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है। ये ऐसे ख़तरनाक सवाल होते हैं कि जब तक आप घर से 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, आप अपने इंटरव्यू सेक्शन में वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। ये हम क्या कर रहे हैं इस समय हम लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं। जब हम प्रोग्रामिंग खेलते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, लॉजिक्स को ही तो कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस के अंदर। और जाहिर सी बात है प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेजेस बड़ी सारी होती हैं, सी लैंग्वेज है, C++ है, मेरे पास जावा नाम की भाषा है, पाइथन नाम की भाषा है, जावा स्क्रिप्ट है मेरे पास, पर्ल है, कुबोल है, पास्कल है, फॉर्ट्रन है, विजुअल बेसिक है, PHP है, कॉटलिन है, फ्लस्क है। यानी बड़ी सारी भाषाएं मेरे पास। अगर मैं बाज़ार में भाषाओं की बात करूंगा तो 700 से ऊपर की भाषाएं हैं, काम वाली 50 से लेकर 100 के बीच में है। फिर भी मोटा मोटा आपको 3 भाषाओं पे मेजर ध्यान देना है। सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया और पाइथन हो गया। इन भाषाओं को अगर आपको ज्ञान हो गया और साथ में डेटा स्ट्रक्चर को अगर आपने तमीज़ से पढ़ लिया, सिस्टम डिज़ाइन को तमीज़ से पढ़ लिया, मैं कह रहा हूँ कोई भी कंपनी का इंटरव्यू ऐसा नहीं होगा जो आप क्रैक ना कर पाएँ। तो ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ये जल्दी जल्दी निपटा देना मेरे को, और व्हाट्सएप में इसका आंसर भेजना मेरे को। ठीक है ना, व्हाट्सएप में आंसर भेजना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, आराम से इसको पॉज कर करके देखना, आराम से करना, इस पर समय बिताना बेटा। और देखो जैसे मैं ये रफ वैल्यू लिखता हूँ कि एच का वैल्यू ये आ गया, एल का वैल्यू ये आ गया। ठीक है ना भैया, जैसे मैं लिखता हूँ ये 15 10 से बड़ा है, अपने आप से सवाल करता हूँ, फिर कहता हूँ हाँ येस है तो इस दिशा में जाएगा, नो है तो इस दिशा में जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। तो ये सारे आपने वर्किंग करके देखनी है, इसको ड्राई रन कहते हैं बेटा।
कुछ लोग होते हैं बड़े ओवर स्मार्ट बनेंगे, ऐसे बिना लिखे हाथ से करते रहेंगे, जुबानी करते रहेंगे। बेटा ये छोटा क्वेश्चन है। अभी आने वाले समय में मैं आपको एक सवाल दूंगा, फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर आउट ऑफ 100 नंबर। 100 नंबर में से फैसला करो कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोएस्ट है। फिर मैं आपको एक सवाल दूंगा कि आपको हाईएस्ट और लोएस्ट का क्या कहते हैं फैसला करना है, पर आपको एरेस के द्वारा करना है। तो ये आपको हैबिट आनी चाहिए करने की, जितना ज़्यादा इसकी हैबिट कर लोगे उतने कामयाब हो जाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अपने में मैं फिर कह रहा हूँ बड़ा कठिन सवाल है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो मेरे से फ़ोन पे आप बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मेरे ख्याल से आप बच्चों को पता है, नहीं पता तो मैं फिर लिख देता हूँ। मेरा नाम विकास कपूर है, और अगर आपको संपर्क करना है मेरे से तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अभी हमने एक यूट्यूब में नया चैनल बनाया है, किस नाम से, कोडिंग बुल के नाम से। ठीक है बेटा, तो हो सके तो ये कोडिंग बुल को ज्वाइन कर लेना। जब आप यूट्यूब में जाएंगे तो वहाँ लिखना @कोडिंग बुल और 9 लिख देना वहाँ पे, और उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन कृपया करके वही बच्चे करें जो लेक्चर देखने की क्षमता रखेंगे, क्योंकि इसमें मैं लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला हूँ। तो मेरे को ना सीरियस बच्चे चाहिए, 50 बच्चे मिल जाए मेरे को बस, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 54 बच्चे तो आ भी गए हैं, एक दिन बनाया तो एक दिन में 54 सब्सक्राइबर आ भी गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को 50 बच्चे मिल जाए, 10 मिल जाए, 15 मिल जाए, पर पढ़ने वाले मिले। ड्रामे करने वाले नखरेबाज मेरे को बच्चे नहीं चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि कोडिंग का एरिया आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं कह रहा हूँ मैं 0 से लेकर बड़े हाई लेवल तक इसको स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। फिर आप हर 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 कंपनी का एग्ज़ाम बड़े आराम से क्लियर कर लोगे, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। किसी का भी आप पेपर बिना क्लियर करे निकलोगे नहीं। तो ये चैनल आप ज्वाइन कर लेना। इसको बनाने का पर्पस ये है कि हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा, कोडिंग पे रहेगा। अभी जो हमारा लक्ष्य एजुकेशन है उसमें थोड़ी खिचड़ी ना हमारी ज़्यादा पक गई है। तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी भी हमारे पास है, वहाँ पे प्रोग्रामिंग भी हमारे पास है, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी भी हमारे पास है, फिर हमारे पास स्टॉक मार्केट की भी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर है। तो धीरे धीरे मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये हमारी अम्ब्रेला रहेगी, और इस अम्ब्रेला के अंदर हम ब्रांड्स को अलग कर देंगे, कोडिंग का अलग कर देंगे, स्टॉक मार्केट का अलग कर देंगे, आपका साइबर सिक्योरिटी का, एथिकल हैकिंग का अलग कर देंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग का अलग कर देंगे। नेटवर्क के अंदर अगर आपको स्पेशलिटी करनी है, CCNA क्या होता है, CCNP क्या होता है, CCI क्या होता है, वो अलग कर देंगे। डेटा साइंस वाला आपका अलग कर देंगे। आने वाले समय में AI के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर या डीप लर्निंग के ऊपर ज्ञान देंगे, वो अलग कर देंगे। फिर आपका क्या कहते हैं डेटा एनालिसिस वाला एरिया वो अलग कर देंगे। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला सिस्टम है वो अलग कर देंगे। आगे हमने वो CA क्लासेस पे भी ध्यान देना है, जिसके अंदर आपका CA इंटर हो गया, CA फाउंडेशन हो गया, CA फाइनल हो गया। तो CA का भी एक हमारा अलग से चैनल बना देंगे। फिर आगे 11th-12th पे भी हमें ध्यान देना है, जिसके अंदर अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया। इसका भी चैनल अलग से बनाएंगे। धीरे धीरे हमारी परंपरा है, इसको हम धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम इन चीज़ों को सेपरेट करें और फिर हम उसके ऊपर सेपरेटली एक टीम बनाकर फोकस करें। तो ये फ़िलहाल अभी पहला स्टेप है, कोडिंग बुल्स 9 करके आप इसको ज्वाइन कर लेना। कोडिंग बुल है, S नहीं लगा हुआ है, और अच्छा ज्ञान आपको मिलने वाला है, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चे, चलिए, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भगत सिंह की जय, बाय बाय।